नौजवानों को रोजगार देने के लिए फुर्सत होती तो वो सोचती, उसको तो मुस्लिम तुष्टीकरण से फुर्सत ही नहीं है। वो मुसलमानों के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचती है। सिर्फ 10 सेकंड के वीडियो ने बंगाल का चढ़ाया सियासी पारा। योगी के 4 बयानों ने सबको हिला डाला। ममता सरकार पर किया ऐसा तीखा प्रहार, होने लगी चुनावी माहौल बदलने की चर्चा। चुन चुनकर योगी ने लगाए टीएमसी पर संगीन इल्जाम, घुसपैठ से लेकर महिला सम्मान तक उठाए सवाल। 4 बड़े बयानों में योगी ने खोला मोर्चा, टीएमसी नेताओं में मच गए हड़कंप। बंगाल की सियासत में इस वक्त जो हलचल है उसकी वजह कोई लंबा भाषण नहीं, बल्कि सिर्फ 10 सेकंड का एक वीडियो है जिसने पूरा खेल बदलने का संकेत दे दिया है। ये वीडियो सामने आते ही चुनावी माहौल अचानक गर्म हो गया और जिस अंदाज में योगी आदित्यनाथ ने कम समय में बड़ा संदेश दिया, उसने बीजेपी के कैंपेन को नई दिशा दे दी है। यह सिर्फ बयानों से नहीं बल्कि एक टारगेटेड पॉलिटिकल स्ट्राइक है जिसमें सीधे ममता बनर्जी सरकार को निशाने पर लिया गया है। खास बात यह है कि योगी के बंगाल में उतरते ही जो ठहराव सा दिख रहा था वो टूटता नजर आ रहा है और अब मुकाबला तेज होता दिखाई दे रहा है। इस छोटे से वीडियो ने साफ कर दिया कि बीजेपी अब बंगाल में हाई इंपैक्ट कैंपेन के जरिए आखिरी दौर में गेम पलटने की कोशिश में लगी हुई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली। अब जरा सबसे पहले उस बयान को समझते हैं जिसने सबसे ज्यादा असर डाला है। दरअसल योगी ने घुसपैठ के मुद्दे को उठाते हुए साफ कहा कि बंगाल को घुसपैठियों का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा। दोस्तों, ये बयान सीधे सुरक्षा, सीमा और पहचान की राजनीति को छूता है जो लंबे समय से बंगाल में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। इस एक लाइन ने सीमावर्ती जिलों में नई बहस छेड़ दी और टीएमसी को रक्षात्मक मोड में ला दिया है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये मुद्दा अगर जमीनी लेवल पर पकड़ बनाता है तो वोटिंग पैटर्न पर इसका सीधा सीधा असर पड़ सकता है। योगी ने इस बयान के बाद बीजेपी का नैरेटिव साफ दिखने लगा है कि वो चुनाव को सुरक्षा बनाम सरकार की नीति के रूप में पेश करना चाहती है। दूसरे बयान में योगी ने विकास और कानून व्यवस्था को लेकर हमला बोला है। आपको बता दें, ये वही बिंदु है जहां चुनाव का रुख बदल सकता है। उन्होंने कहा कि उद्योग बंद हो रहे हैं, युवा बेरोजगार है और योजनाओं का फायदा सही लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। ये बयान सीधे उस वर्ग को टारगेट करता है जो रोजगार और आर्थिक हालात से परेशान है। इससे चुनाव सिर्फ भावनात्मक मुद्दों तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि विकास की बहस भी केंद्र में आ जाती है। बंगाल में लंबे समय से उद्योग और निवेश को लेकर सवाल उठते रहे हैं और योगी ने उसी कमजोर कड़ी को पकड़ने की कोशिश की है। इससे टीएमसी पर दबाव बढ़ता है क्योंकि अब उसे जवाब देना पड़ेगा कि विकास के मोर्चे पर उसकी स्थिति क्या है। दोस्तों, तीसरा सबसे बड़ा बयान ये है कि भावनात्मक और गहराई से जुड़ा हुआ है ये, जिसमें योगी ने बंगाल की सांस्कृतिक पहचान को छुआ। दुर्गा पूजा, जय श्री राम और धार्मिक स्वतंत्रता का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि परंपराओं पर दबाव बनाया जा रहा है। ये बयान सीधे लोगों की आस्था से जुड़ता है और बंगाल जैसे राज्य में इसका असर गहरा हो सकता है। बीजेपी से संस्कृति बनाम सत्ता की नैरेटिव में बदलने की कोशिश कर सकती है, जहां ये दिखाया जाए कि परंपराओं को दबाया जा रहा है। इस तरह की रणनीति पहले भी कई चुनावों में असरदार साबित हुई है और अब बंगाल में भी इसका प्रयोग साफ नजर आ रहा है। योगी के इस बयान के बाद माहौल भावनात्मक दिशा में भी शिफ्ट हो सकता है। अब चौथे बयान की बात करें तो योगी ने महिला सम्मान का मुद्दा उठाकर सीधे एक बड़े वोट बैंक को टारगेट कर दिया है। उन्होंने महिला आरक्षण का जिक्र करते हुए कहा है कि जो दल महिलाओं के अधिकारों में बाधा डालते हैं उन्हें जनता जवाब देगी। ये बयान महिला वोटर्स को सीधे संबोधित करता है और चुनावी समीकरण में महिलाओं की भूमिका बेहद अहम होती है। ये बात तो आप भी बड़े ही अच्छे से जानते भी हैं। देखिए, बीजेपी इस मुद्दे को आगे बढ़ाकर महिला सशक्तिकरण का नैरेटिव मजबूत करना चाहती है। खास बात यह है कि ये बयान बाकी 3 बयानों से जुड़कर एक पूरा पैकेज बनाता है जिसमें हर वर्ग के लिए एक संदेश दिया गया है। अब अगर पूरे वीडियो और योगी के बंगाल दौरे को जोड़कर देखें तो तस्वीरें बिल्कुल साफ हो जाती है। योगी के आने के बाद बीजेपी का कैंपेन ज्यादा आक्रामक और फोकस्ड नजर आ रहा है। पहले जहां मुकाबला एक तरफा या धीमा लग रहा था, वहां अब सीधा टकराव दिखने लगा है। टीएमसी को हर मुद्दे पर जवाब देना पड़ रहा है और विपक्ष भी अब इस नैरेटिव को काउंटर करने की कोशिश में जुट गया है। नौजवानों को रोजगार देने के लिए फुर्सत होती तो वो सोचती, उसको तो मुस्लिम तुष्टीकरण से फुर्सत ही नहीं है। वो मुसलमानों के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचती है। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही है कि क्या ये 10 सेकंड का वीडियो सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रहेगा या फिर जमीन पर भी अपना असर दिखाएगा। लेकिन इतना तय है कि योगी की एंट्री के बाद बंगाल का चुनावी माहौल पूरी तरह बदल चुका है। अब लड़ाई सिर्फ सीटों की नहीं बल्कि नैरेटिव की बन गई है, जहां हर बयान, हर वीडियो और हर रणनीति सीधे असर डाल रही है।
अगर ये रणनीति वोटर्स तक पहुंच गई तो ये छोटा सा वीडियो बड़ा चुनावी टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है और बंगाल की सियासत में नया अध्याय लिख सकता है। देश दुनिया की हर बड़ी सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।